नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। आइए आज का अध्याय शुरू करते हैं जो होगा भारत की इकोनॉमी। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरल या फिर डी कर्नाटक। कमेंट में जवाब करिए दोस्तों। चलिए, आपका जवाब है बी महाराष्ट्र। दोस्तों, भारत का कितना परसेंट आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ए 60%, बी 70%, सी 58.90% या डी अन्य। जवाब कमेंट में दीजिए। आपका जवाब है सी 58.90%। दोस्तों, राष्ट्रीय पदार्थी से संकलन लाभ में कितना परसेंट कृषि उद्योग का योगदान है? ए 17.5%, बी 17.9, सी 20%, डी अन्य। आपका जवाब है 17.5% ए। दोस्तों, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है ए 5वां, बी 3रा, सी 7वां या डी 13वां। दोस्तों, जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपका जवाब है सी 7वां स्थान है। पीपीएफ के आधार पर भारत का स्थान है ए चौथा, बी 9वां, सी 7वां या डी 3रा। आपका जवाब है डी 3रा स्थान है। जीडी पर कैपिटल के आधार पर सबसे पहला स्थान सदस्य ए लग्जरिया, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कतर या डी अन्य। दोस्तों, आपका जवाब है सी कतर देश। दोस्तों, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचक HDI किस राज्य में है? ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। आपका जवाब है बी केरल में है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों, जीविकोपार्जन, बी मनोरंजन या सी ए और बी या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका जवाब है ए जीविकोपार्जन। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति है ए सामान्य रहती है, बी तीव्र हो जाती है, सी मंदी हो जाती है, डी कुछ भी नहीं। दोस्तों, इसका जवाब है सी मंदी हो जाती है। आर्थिक विकास की व्याख्या के विविध आधार कौन कौन हैं? ए संकलन राष्ट्रीय उत्पादक, बी प्रति व्यक्ति आय, सी आर्थिक कल्याण का आधार, डी इनमें से सभी। दोस्तों, आपका जवाब है डी इनमें से सभी। दोस्तों, मानव विकास सूचक में भारत का स्थान है ए 126, बी 127, सी 129, डी 128। दोस्तों, आपका जवाब है ए 126। पहला मानव विकास सूचक किस अर्थशास्त्र ने तैयार किया था? ए प्रोफेसर अमित्य सेनी, बी महबूब अली के, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब है बी महबूब उल हकीम ने। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ए कृषि क्षेत्र को, बी सेवा क्षेत्र को, सी औद्योगिक क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका जवाब है ए कृषि क्षेत्र को। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? ए आर्थिक क्रिया, बी अनार्थिक क्रिया, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों इसका जवाब है सी, दोनों ही क्रिया, आर्थिक और अनार्थिक। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? कोऑपरेटिव बैंक, ए, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपका जवाब है बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों कमेंट जवाब में दीजिए। आपका जवाब है ए प्रधानमंत्री। विश्व का उच्चतम झरना है? ए विचुअल, बी ट्यूगला फॉल्स, सी जुनेल्बा फॉल्स, डी थर्मल स्टेट। आपका जवाब है ए वेंचुला। किस आधुनिक यंत्र के आगमन से बाद सूचना शिक्षक एवं ज्ञान सुलभ हो गया? ए मोबाइल फोन, बी कैलकुलेटर, सी कंप्यूटर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जवाब है सी कंप्यूटर। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए 1975, बी 1976, सी 1969, डी 1980। दोस्तों आपका जवाब है सी 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? ए विश्व बैंक, बी IMA बैंक, सी यूनियन बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब है ए विश्व बैंक। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है? ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जवाब है ए 15 मार्च 1950 को। बिहार के किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए नालंदा, बी पटना, सी शिवहरी, डी गया। दोस्तों आपका जवाब है बी पटना। दोस्तों लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए भारत, बी नेपाल, सी रूस या डी चीन। दोस्तों जवाब कमेंट में दीजिए। चलिए आपका जवाब है ए भारत देश। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य करीब कुचक्र का शिकार है? ए बिहार, बी केरल, सी कर्नाटक या डी हरियाणा। दोस्तों आपका जवाब है ए बिहार से राज्य। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी केंद्र शासित संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जवाब है सी केंद्रीय संघ की संगठन। दोस्तों भारत में विकास वर्ष कहा जाता है? ए 1 अप्रैल 31 मार्च तक, बी 1 जुलाई 30 जून तक, सी 1 सितंबर 31 अगस्त तक या डी 1 जनवरी से जो अपनी 30 फरवरी तक। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कल फिर से आपके ऊपर इन्हीं मुद्दों पे और चर्चा करेंगे। तैयार रहिए। आपका जवाब है ए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।